तो जय हिंद, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं उससे बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज गोधूली का क्लास 10 का गोधूली का जो मतलब हिंदी जो गोधूली है मैथ 2, उसका जो है ना आपका जो है ना हम पार्ट 1 बना दिए हैं। वह तो आपका था ये भीमराव अम्बेडकर जी का था, उसने पूरा सब्जेक्ट ही कवर कर दिए हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और यह हमारा 20 के दांत है, जो कि यह हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इसका जितना सारा ऑब्जेक्टिव होगा आपका बुक का, हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी से प्यारे बच्चों, हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप नोट्स बना लीजिए। आपको पूरा सिलेबस जो है ना हम खत्म कर देंगे, ठीक है। जहाँ तक होगा देखते हैं कहाँ तक होता है, फिर भी हम जो भी विषय पढ़ाएंगे आपको संपूर्ण रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका ये जो है क्वेश्चन, यह है आपका है 20 के दांत। इसके लेखक है आपका नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। बिलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला है कि मिस्टर सेन। देखिए बच्चों, इस कहानी में आपका क्या है कि एक मिस्टर सेन होता है। इसे आप सभी कहानी पढ़ रखे होंगे, आपको पता होगा। एक जो है ना सेन साहब है, जो काफ़ी अमीर आदमी होते हैं, और इनकी जो पत्नी है जो मिसेस सेन कहलाती है। मिस्टर सेन साहब को जो है ना 5 गो बेटी है, एक भी बेटा नहीं है। उसका उम्र लगभग बुढ़ापा आ चुका है, ठीक है ना। फिर भी नाउम्मीद बुढ़ापे में जो है ना, फिर भी जो है ना हार नहीं माना सेन दंपत्ति और सेन ने, फिर भी अपना खुशी जारी रखा। तो एक मतलब बेटा हुआ जिसका नाम क्या था, कासू था। कासू को प्यार से सेन साहब खोखा कहते थे। और खोखा खोखी जो है प्यारे बच्चों, वह बांग्ला भाषा का शब्द है। और खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा बच्ची होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपका सेन साहब के बारे में बताया गया कि सेन साहब कैसे आदमी है, कितना अमीर है। इनके पास एक कार है काले रंग का, जो कि 7,500 रुपये का है। नहीं, यह कहानी प्यारे बच्चों बहुत ही मज़ेदार है। यदि आप कहानी अगर पढ़े रखे होंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ हम क्वेश्चन बताने के लिए आए हैं। इसे तो हमें पूरा कहानी याद है, ठीक है ना। चलिए, तो आपका प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, मिस्टर सेन और मिसेस सेन किस बात का गर्व था। यानी कि सेन साहब को और सेन साहब की पत्नी को किस बात का गर्व था। आंसर है, मिस्टर सेन और मिसेस सेन को इस बात का गर्व है कि उनकी 5 लड़कियां कठपुतलियां हैं। यानी मिस्टर सेन और मिसेस सेन दोनों पति पत्नी को इस बात का गर्व है कि मेरी बेटी जो है मेरे बातों पे नाचती है, कठपुतलिया की तरह चलती है, ये मेरा एक भी बात नहीं काटती है। इस बात को गर्व है किसको, सेन साहब को और मिसेज सेन को, यानी उसकी कन्या को। उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है, वे अपने मन का नहीं करती है। प्यारे बच्चों, मिस्टर ये सेन साहब की जो 5 लड़कियां हैं काफ़ी सीधी सादी है। अगर समाज में कोई अगर लड़की अच्छा अगर है तो सबसे पहला जो है ना सेन साहब की 5 बेटी का नाम आता है। क्योंकि यह 5 लड़कियां जो है ना प्यारे बच्चों, वह ना तो खुल के हंसती थी, ना घर से बाहर जाती थी, और घर के नियम जो था उस नियम को एक जरा भी वह नहीं तोड़ती थी। 5 लड़कियां, 5 एकदम सीधी सादी जो है ना, जागती हुई एक सभ्यता की, क्या मतलब एक अनुशासन की जो है ना एक प्रमाण थी 5 बेटी, ठीक है। यानी को है कि वह कठपुतला तरह थी। और इस बात का जो है ना मिस्टर सेन और मिसेस सेन को क्या था, गर्व था कि मेरी बेटी मेरा बात का उल्लंघन नहीं करती है, मेरा बात नहीं काटती है, यानी कि हर बात मेरा मानती है। इस बात को गर्व है किसको, सेन साहब को है। वो अपने मन का नहीं करती, और वह खेलती है तो केवल शाम के वक्त खेलती है। यदि वह मुस्कुराती है, अगर हंसती है तो खुल के नहीं, वह हल्का सा होठों पे मुस्कुरान लाती है, फिर वह सिमट जाती है। यानी युग है कि घर के नियमों का पालन करती थी 5 लड़कियां। चलिए, क्वेश्चन आपका दूसरा है दूसरा में है, कहानीकार ने क्यों लिखा है कि मिस्टर और मिसेस सेन की 5 लड़कियां कठपुतलियां हैं। कहानीकार ने ऐसा क्यों लिखा है प्यारे बच्चों कि मिस्टर सेन यानी कि सेन साहब और सेन साहब की पत्नी, उनकी जो 5 लड़कियां हैं वह कठपुतलियां हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चों, कठपुतलिया का मतलब होता है जो इशारों पे नाचता है, उसे कठपुतलिया कहा जाता है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, आपको याद रखना है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, और पांचों की पांचों बिल्कुल एकदम सीधी सादी जो है ना, एक जो है ना अनुशासन में चलने वाली है 5 लड़कियां। और वह
उसके माता पिता जो बोलते हैं जैसे नियम घर का है उस नियम को पालन करती है। इसलिए मिस्टर सेन और मिसेस सेन को लगता है कि मेरे पांचों बेटी जो है कठपुतलियां हैं, मेरा नियम का उल्लंघन नहीं करती, जैसे बोलते हैं वैसे सुनता है। तो आंसर है जिस प्रकार कठपुतलियां सूत्रधार के इशारों पर नाचती है, जिस प्रकार कठपुतलियां जो होती है वो जो ना सूता पे मतलब धागे पे नाचता है, खेल दिखाता है, उसी प्रकार जो न मिस्टर सेन और मिसेस सेन की 5 लड़कियां उनके इशारों पर नाचती है। बाएं बाप जो बोलता है उन बात को मानती है पांचों बेटी, एक भी बात नहीं काटती है, उनके हर बात का पालन करती है, वह अपने मन का नहीं करती। इसलिए कहानीकार ने लिखा है कि मिस्टर सेन और मिसेस सेन की पांचों लड़कियां जो है वो क्या है, कठपुतलियां हैं, एक भी बात नहीं काटती है। चलिए क्वेश्चन आपका 3 है, मिस्टर और मिसेस सेन। मिस्टर सेन और मिसेस सेन मतलब सेन दंपति और उसकी पत्नी, ठीक है ना, कि लड़कियां किस बात से निपुण थी, यानी कि सेन साहब की पांचों लड़कियां किस बात को भली भांति जानती थी, किस बात में निपुण थी। आंसर है कि मिस्टर सेन और मिसेस सेन की पांचों लड़कियां अपने अपने होठों पर मुस्कुराहट संवारने में निपुण थी। पांचों लड़कियां जो है ना अपने होठों पर मुस्कुराहट संवारने में निपुण थी, यानी कि वह हंसती थी तो थोड़ा मोड़ा हंसती थी, ठीक है ना, ऐसा नहीं ठटका के हंस रहा है एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला के, ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम ये कोई ना प्यारे बच्चों कि गांव में यदि अच्छी लड़की की अगर बात लिया जाता है, गांव में कोई लोग उदाहरण लेते हैं तो सबसे पहले सेन साहब की पांचों लड़कियां आती है, बिल्कुल एकदम गांव के सभ्यता के नियमों पे चलती है पांचों लड़कियां। वे इस कला में इतने निपुण थे कि सोसाइटी की तालिकाएं भी उनसे उस कला को सीखने की इच्छा कर सकती थी। वह इतना सभ्यता में चलती थी, इतना हर बात को मानती थी कि गांव के लोग उनका बड़ाई करते थे। कोई कहते थे, कोई अपना बेटी के घर में बोलता था आदमी साहब, अरे सीखना है तो सेन साहब के बेटे से जाकर सीखो, कैसे समाज में चला जाता है, कैसे माँ बाप को बात रखा जाता है। यानी कि सेन साहब की बेटी पांचों जो थी प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही जो है ना एकदम एक भी बात जो है ना अपने माँ बाप को कभी नहीं काटती थी। चलो क्वेश्चन आपका है 4 है कि पांचों लड़कियों को किसने किलकारी मारकर रोते हुए नहीं देखा, आखिर क्यों। पहला बच्चा रोते हुए नहीं होगा, हंसते हुए होगा। क्या किलकारी मारकर कोई क्या रोता है क्या, मतलब किलकारी मारकर रोते हुए किसी ने नहीं देखा था, क्यों नहीं देखा, आखिर क्यों। आंसर है मिस्टर और मिसेस सेन ने अपनी पांचों लड़कियों को मुस्कुराने की छूट तो दी थी, लेकिन खिलखिलाकर किलकारी मारने की को नहीं दिया था। नहीं, मिस्टर सेन और मिसेस सेन दोनों ने अपने पांचों बेटियों को समझा दिया था, देखो अगर हंसना है तो हल्का मुस्कुरा के हंसेगा, ठीक है ना, ज्यादा किलकारी मार के हंसेगा तो बर्बाद कर देंगे मार के शरीर, ठीक है ना, बड़ी मार लगे बेटी, इसलिए हंसना नहीं, अगर हंसना है तो हल्का सा मुस्कुराना है, वो भी माँ बाप देखे नहीं तब, क्योंकि उससे सभ्यता की मर्यादा का उल्लंघन होता है। माँ बाप ने सिखा दिया था बेटी अगर ज्यादा खुल के हंसेगी ना, हम लोग का सभ्यता का क्या उल्लंघन होगा, लोग दूसरे का देखते हैं पांचों बेटी सेन साहब की जो ना कितना खराब है, पूरा चिल्ला चिल्ला कर हंसती है, इसलिए हंसना है तो हल्का मुस्कुरा कर हंसना है, बेसी नहीं हंसना है। यदि गाँव में मेरा अगर नाम बदनाम हुआ तो मार के देहात तोड़ देंगे। कौन बोलता था, सेन साहब उसकी पत्नी अपने पांचों बेटी को सिखा दी थी कि ज्यादा हंसना नहीं है। पांचों लड़कियां अपने माता पिता के आदेश पर चलती थी, जो माँ बाप कहता था वही वह सुनती थी, इसलिए उसके मर्जी के बगैर खिलखिलाकर नहीं हंस सकती थी। पांचों बेटी कभी खिलखिला कर नहीं हंसी थी, अगर हंसना है तो हल्का सा मुस्कुरा के और नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए अथवा 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। 20 के दांत, आखिर कहानी का नाम 20 के दांत क्यों रखा गया है। ये प्यारे बच्चों, जिस आदमी जो अमीर आदमी को पैसा हो जाता है ना, वह एक 20 के दांत की तरफ फन फैलाता है। जैसे कि सेन साहब का जो बेटा था कासू, जो था जो लाडला एगो बेटा था, अक्सर एक बेटा जो है ना बिगड़ ही जाता है। ऐसे हम यह नहीं बोलना चाहते अक्सर बिगड़ जाता है, मतलब सब बिगड़ जाता है, अक्सर बोल रहे अक्सर, क्योंकि वो जानता है कि कितने गलती करेंगे तो मम्मी पापा हमको उतना डांटेगा नहीं। अभी हम भी अपना गांव समाज में देखते हैं प्यारे बच्चों, जो एक बेटा होता है ना, क्या बोले, पढ़ाई का कोई पता नहीं है,
लेकिन हाँ माँ बाप से बोल दिया कि हमको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल मिल जाता है, नहीं तो टट्टी उट्टी तोड़ता है, पढ़ने नहीं जाता है, रुस जाता है। बताते जिसमें हम लोग पढ़ते थे ना उसमें मोबाइल का दर्शन नहीं था, इसलिए अभी जो है ना बच्चा सब नहीं पढ़ पाता है। 10 घंटा 5 घंटा 2 घंटा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगा रहता है, और क्या बोले मतलब पढ़ाई लिखाई को कोई नहीं है। चलो तो इसमें जो है ना जो सेन साहब है उसका जो बेटा है कासू जो है, तो मदन ने जो है ना उसको मारकर जो है ना एक गुस्सा मारकर उसका 2 दांत तोड़ देता है, जो कि वह दांत एक अमीर के बाप का बेटा था जो विष की तरफ फन फैलाता था, उसमें विष भरा हुआ था। ठीक है, तो ये कहानी के माध्यम जानते हैं। चलिए, विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मतलब मदन हो गया झोपड़ी वाला, कासू हो गया यानी कि खोखा हो गया महल वाला। इसमें अमीरी और गरीबी का प्रदर्शन किया गया है। इस कहानी में अमीरी और गरीबी के बारे में बताया गया है। सेन साहब का बेटा खोखा, जिसका नाम कासू है, चलिए थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा मिस्टेक करते हैं मेरा चलो टाइपिंग करने में। कासू है वह बहुत शरारती एवं उद्दंड बालक है। फिर भी सेन साहब उनमें इंजीनियर का ख्वाब देखते हैं, यानी कि एगो बेटा है फिर भी इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता है। इतना हरपट्टी है, लंपट है, क्या बोले, फिर भी क्या बोलता है, कहीं तोड़ फोड़ कर देता है, गाड़ी का हवा खोल देता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना उसका बत्ती तोड़ देता है। फिर भी सेन साहब बोलता है क्या मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, उसमें दिखाना चाहता है क्या क्या कमी है, क्या क्या कल पुर्जा है, उसे क्या यहाँ होगा, उसके यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके यहाँ। चलिए मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगला से हम पहले वर्ड चेक कर लेंगे क्योंकि बेचारे सब जो टाइप करता है ना बच्चा सब। चलिए, उसके यहाँ काम करने वाले गिरधर लाल का बेटा मदन है, यानी कि गिरधर लाल जो है ना एक सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक किरानी होता है, उसका बेटा का नाम होता है, गिरधर का बेटा का नाम है मदन। एक बार मदन का क्या जी सुकुमार कर दो दांत, अच्छा एक बार मदन उसको मारकर, इसी टाइप के उसको मारकर 2 दांत तोड़ देते, उसको मतलब कासू को मारकर 2 दांत तोड़ देते हैं। जो एक अमीरी का, यहाँ क्या है, अमीरी अमीरी होगा, अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका मतलब अमेरिका ने अमीर का प्रियता और गरीबी उनके द्वारा अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, यानी कि इसमें जो है ना एक अमीर का प्रदर्शन और गरीब के ऊपर जो है ना अमीर ने जो अपना दिखाता था, रौब दिखाता, जो विरुद्ध करता था उसके प्रति खिलाफ का जो है ना एक चेतावनी है कि कासू ने क्या किया था, इसको मदन को एक चटा मार दिया था। क्या बोला था, हमको भी 2 लट्टू खेलने के लिए हम ही लट्टू खेलेंगे, लेकिन मदन तो पहले से प्रताड़ित था जो है ना, उसको देख और मदन को से इस कासू ने एक गुस्सा मार दिया, तो बस मदन भी कहाँ मारने वाला था, अपना अपना जगह में सबको शेर होता था। मदन के गली में आया था कासू, बस पकड़ा, एक गुस्सा जोर से इतना मारा ना आगे का 2 दांत खत्म और जान बचा के भागा। मतलब निस्संदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत शीर्षक सार्थक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जो उत्साह और आग का परिचय दिया है वह समाज के गरीबों के लिए सर्वोल्लास की बात है। मदन ने एक अमीर बाप का बेटा का दांत तोड़ के जो परिचय दिया है, यह एक बड़ी बात है कि भले गरीब लोग गरीब होते हैं लेकिन उसका अभिमान कम नहीं होता है। अमीर है इसका मतलब क्या, तो मेरा गलती किसी को मार देगा क्या। इसलिए यदि कोई अमीर है, कोई अपना रौब दिखाता है, बिना गलती का मारता है, तो उसको जो है ना अपना ताकत का अंदाजा दिखा देना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका है 6 है, कासू का चरित्र चित्रण करें, यानी कासू कौन था, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। आपका आंसर है कासू सेन साहब का एक लाडला बेटा है, एक लौता बेटा है ना। यह लड़का माता पिता और 5 बहनों का प्रेम पाकर बिगड़ गया है। एक भाई था, एक बेटा था, क्या बोले, पूरा इतना प्यार किया कि बेटा बिगड़ गया था। वह जिद्दी स्वभाव का था, कौन, कासू जिद्दी था, जो चीज़ बोलता है ना यह चीज़ हमको चाहिए तो चाहिए, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार है, किसमें, कासू में। वह काफ़ी तोड़फोड़, वह जो ना काफ़ी तोड़फोड़ करता है, वह काफ़ी उदंड है,
बोल सकते हैं वह घर के नियमों का अपवाद भी है। लिख दीजिए यहाँ पे, वह घर के नियमों का अपवाद है। यानी घर में जो नियम बना हुआ था उस नियम का उल्लंघन करता था, इसलिए ना सेन साहब क्या किया, उसके चलते अपना सिद्धांत भी बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए आंसर है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में ही उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वह कार 10,000 रुपया का था। वह किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सॉफर का सहमत ही आ जाती थी। यदि गाड़ी में हल्का सा खरोच भी आ जाता था ना, ड्राइवर का जो है ना और गाड़ी साफ करने वाला का गंज नहीं था। खोखा को हर तरह से छूट था। वह जो करे कोई दिक्कत नहीं, मर्जी उसका। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। यदि गाड़ी को कोई नुकसान होता था तो खोखा से ही होता था। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। वह घर के नियमों का भी अपवाद था। खोखा अपने जीवन का तो अपवाद था ही, साथ में वह घर के नियमों का भी क्या था, अपवाद था। बातरा बच्चा था। यूँ कहे इतना उदंड नहीं होना चाहिए, बहुत उदंड था एकदम, जिसे कहते हैं लंपट बेबरा, ऐसा था, किसी को जानता ही नहीं था। चलिए, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इस कहानी का जो है हीरो कौन है, तो पता है ना हीरो कौन है, मदन है। आंसर है कि विष के दांत एक ललित निबंध है। इसमें समाज में व्याप्त विषमता को दर्शाया गया है कि समाज में किस तरह से अमीरी गरीबी में भेदभाव होता है। इसमें दिखाया गया है कि अमीर लोग गरीबों को दबाकर रखना चाहते हैं। दबे लोग अपने स्वामी की हाँ में हाँ करते रहते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वह स्वामी का अपना मतलब जहाँ पे, जैसे कि गिरधर सेन साहब था, तो सेन साहब गिरधर का क्या था, स्वामी था, बिना गलती पर हाँ हाँ कर रहा था। इस कहानी में मदन एक गरीब का बेटा है, किसी का अहंकार नहीं चाहता है, यानी किसी का अहंकार नहीं सहन कर सकता है। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़कर साबित कर दिया कि गरीबी भी, ठीक है ना, गरीबी भी अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। गरीब तो गरीब है ना, लेकिन उसके ऊपर जुल्म करेगा ना तो गरीब इतना क्षमता है, वो अपना रक्षा कर सकता है, अपना स्वाभिमान बचा सकता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। पूरा कहानी में मदन का क्या एक दबदबा है। मदन एक क्या खतरनाक, मतलब मदन एक हीरो रूप में है। इसलिए अतः इस कहानी का नायक यानी हीरो कौन है, मदन है। ठीक है, बस इसे आप सभी को नोट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच पता है ना, सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर क्या था, किरानी था। तो अपना पति से मिलने के लिए गिरधर का पत्नी और उसका बेटा अपने बाप से मिलने के लिए आ रहा था। तो देखते हैं लड़का सब, बच्चा सब जो होता है, छोटा छोटा बच्चा सब देखता है, अरे गड़ी, बोलता है क्या गड़ी है, जाके छूने का प्रयास करता है, छूता है गड़ी को। वैसे ही वो ड्राइवर गड़ी साफ कर रहा था, सेन साहब का गड़ी था, और देख कर ना मदन दौड़ गया, जब बाप कितना अच्छा गड़ी है, ऐसे छूने का प्रयास कर रहा था। ड्राइवर ने धक्का मार दिया, उसका दाहिने घुटना से क्या होता, खून निकलना शुरू हो गया था। खून देखकर जो है ना मदन की माँ काफी गुस्से आ गई और ड्राइवर से उलझ पड़ी और बताओ तो तुम्हें शुरू हो गया। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। यानी कहानीकार बताते हैं कि जो मदन के ऊपर अत्याचार कर रहा था, ड्राइवर ने धक्का मार दिया था, अरे भाई कन्ना गड़ी ने छू रहा था, वो ने क्या था, खल सट रहा था। तो अत्याचार, अपने पर जो अत्याचार करेगा वह सहना जुल्म है, उसका प्रतिकार करना जुल्म नहीं है। इसलिए मदन ने क्या किया, दौड़ दौड़ के उसको नोचने का प्रयास कर रहा था, उसको मारने का प्रयास कर रहा ड्राइवर को। था तो छोटा बच्चा, 5-6 साल का था। मदन शोषण, अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक है। यानी मदन एक ऐसा लड़का है जो शोषण करने वाले को, अन्याय करने वाले को भी छोड़ता नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा, यहाँ देखो सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यानी कि खाली छूने मात्र का भेद को लेकर खाली छूने वाला ही था गाड़ी को, जो सोफर ने क्या किया था, मदन को धकेल दिया था।
मदन जमीन में गिर गया था, उसका घुटना से खून निकलना शुरू हो गया था। यह गरीब बालक पर अत्याचार है, यह जो गरीब बालक पर जो अत्याचार किया यह क्या गलत है। इसलिए मदन सोफर पर लपक पड़ता है, मतलब झपक पड़ता है, उसके बार को नोचने का प्रयास करता है, हमको काहे मारे, हमको काहे मारे, ठीक है ना, ऐसा करने का प्रयास करते हैं, उसको मारने के लिए चेष्टा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब के बारे में बताना है कि सेन साहब का चरित्र कैसा है। आंसर है कि सेन साहब एक अमीर आदमी है, इसके पास आलीशान बंगला है, एक चमचमाती काली गाड़ी है, इसे 5 लड़कियां एवं एक सबसे छोटा बेटा भी है। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। किसका? सेन साहब के पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। इसने 5 लड़कियों पर अलग नियम तथा लड़कों के लिए घर में अलग अलग नियम बनाया था। यानी 5 लड़कियां को उत्पादन नहीं कर सकती है, कोई उपद्रव नहीं कर सकती है, ठीक है ना, मतलब 5 लड़कियां जो है ना कोनो खराब चीज़ नहीं कर सकती है, तोड़फोड़ नहीं कर सकती है। लेकिन लड़का तोड़फोड़ करे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, एक केटू बेटा है। लड़कियां सिर्फ मुस्कुरा कर हंस सकती है, खुलकर नहीं हंस सकती है। ऐसा जो ना सेन साहब का घर का नियम था। सेन साहब क्या था जी? सेन साहब एक अमीर आदमी था, उसके पास हर चीज़ था, बड़ा फैक्ट्री था, नौकर चाकर था, एक कार था काले रंग का जिसका दाम था 7,500 रुपया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर आपका है 11, मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन के बारे में बताना है। देखिए फिर बच्चों मदन के बारे में क्या है, मदन गिरधर का जो है ना क्या जी बेटा है। इसका पिता सेन साहब के यहाँ काम करता है। मदन स्वाभिमान बालक है, यह किसी के अहंकार को सहन नहीं कर सकता। कौन? मदन। अत्याचारियों के विरुद्ध रहता है, हमेशा जो अत्याचार करता है उसको दंड देने के लिए तैयार रहता है मदन। मदन गरीब है परंतु ईमानदार एवं अनुशासित बालक है। मदन भले गरीब है लेकिन ईमानदार है और क्या है, अनुशासन में चलने वाला लड़का है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। यानी सेन साहब के परिवार में बेटा बेटी में लिंग भेद का मतलब क्या हो, बेटा बेटी में क्या भेदभाव हो रहा था उसके बारे में बताना है। तो सभी लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, यदि आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि सेन साहब के परिवार में सेन 5 लड़कियों के लिए जो है ना एक अलग नियम था। 5 लड़की खुल के हंस नहीं सकती है, 5 लड़कियों जो है ना एक कठपुतलियाँ थी, 5 लड़की जो है ना किसी का बोलने जा नहीं सकती है, कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकती है। लेकिन लड़का के लिए अलग नियम था, लड़का तोड़फोड़ करे तो कोई दिक्कत नहीं, बेटा है। लड़का पैसा उड़ा सकता है, लड़का 12 बजे रात में घर आ सकता है, लड़का के लिए मतलब अलग नियम था जी। तोड़फोड़ करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़की तोड़फोड़ करे तब उसका भी हाथ टूट जाता था। चलिए आज सेन साहब अमीर आदमी थे, उसकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का भी था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी। यानी कि लड़कियों के लिए प्यारे बच्चों घर में अलग नियम था और अलग शिक्षा था। लेकिन देखिए लड़का के लिए अलग नियम एवं शिक्षा थी। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा मतलब घरेलू शिक्षा, थोड़ा शिक्षा था। वही खोखा को प्रारंभ से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतलियां स्वरूप थी, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अच्छी तरह से सिखाया गया था। लड़की को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको अच्छी तरह से सिखाया गया था। बेटी के लिए घर में अलग नियम था। अब बेटी के लिए शिक्षा क्या था, समान शिक्षा था, छोटा मोटा पढ़ाई लिखा था बेटी के लिए। लेकिन बेटा के लिए इंजीनियर बनने का ख्वाब दिख रहा था। कौन? सेन साहब। अपने ऐसा बिजनेसमैन बनेगा सेन साहब, जो कि बच्चा ऐसा गुण है ही नहीं। दूसरी ओर लड़का के खराब स्वभाव पर भी सेन साहब खुश रहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्वभाव हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा खराब स्वभाव हो जाएगा। स्वभाव से भी सेन साहब क्या थे, खुश रहते थे। बेटा कुछ करे खराब हो है ना, तोड़फोड़ भी करता है ना, सेन साहब बड़ा खुश रहता था। इस प्रकार सेन परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। यानी कि सेन साहब के परिवार में बेटा के लिए अलग नियम था, बेटी के लिए अलग नियम था। और ऐसे भी अभी भी आप सभी देखते ही होंगे गांव समाज में एक अलग नियम रहता है ना। बेटा है कहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करे, बेटा सोना होता है और बेटी गिल्लट होती है। आदमी का मन में ऐसा सवाल जो है ना, ऐसा चीज ना व्याप्त है। बेटा अगर खराबो है, मैट्रिक में अगर थर्डो किया है ना तो बेटा भेजेगा पटना पढ़ने के लिए। और बेटी टॉपर भी की है ना
उसके लिए अलग नियम है ना, बेटी है उतना नहीं पढ़ेगी, क्योंकि बेटी पढ़ाई होती है ना, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि महल, ठीक है ना, आपका होगा महल, है ना। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, इसका भाव स्पष्ट करना है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जब महल और झोपड़ी वाला अर्थात अमीर और गरीब के बीच लड़ाई होता है तो अक्सर लोग जो है ना अमीर वाला का ही साथ देता है, अमीर वाला की ही जीत होता है। ऐसा क्यों होता है? कितना लोग डर से भी साथ देता है, कितना लोग जानता है कि यह बड़ा आदमी भाई इसका साथ देना जरूरी है, और गरीब का अगर गलती नहीं भी है ना, उसको डांट के बोलता है तुम ना गलती, डांट के उसको भगा देता है। चलिए बोलता है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गोदोली भाग 2 से लिया गया है। इसके रचनाकार जी है नलिनीलोचन शर्मा। इसमें यह बताया गया है कि धनी और निर्धन के बीच की लड़ाई में प्रायः धनी की ही जीत होती है। धनी यह जीत अपने बल पर नहीं बल्कि गरीबों के बल पर प्राप्त करता है। धनी लोग जीतता तो है अपने बल पे नहीं, गरीब लोग उनका सपोर्ट करता है तब वो जीतता है। जैसे मान लिया जाए एक अमीर एक गरीब के बीच लड़ाई हो जाएगा, सब कोई देखेगा, ठीक है ना, तो लोग गरीब का साथ नहीं देता है, जानता है कि गरीब का साथ देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, अमीर का साथ देंगे तो मेरा बहवावा होगा, मेरा नाम होगा। इसलिए लोग यानी कि अमीर का बच्चा गलती रहने के बाद भी जो ना अमीर का ही साथ देता है। कि क्या चीज़ से? डर से, कि उसके पास पैसा है, हर चीज़ है। सेन साहब के पास क्या चीज़ कमी था? बड़ा फैक्ट्री चलता था, उसी का किरानी था गिरधर, तो उसी का बेटा मारा था, उसका कौन साथ देगा मदन का? लेकिन मदन भी कोनो कम नहीं था जी, वह जो ना स्वाभिमान लड़का था। गरीब यदि धनियों की मदद नहीं करे, यानी कि धनी व्यक्तियों की मदद नहीं करे, तो धनी व्यक्तियों में इतना बल नहीं है कि वो गरीबों को हरा सके। यदि गरीब का मदद करना शुरू कर देगा तो अमीर में इतना जो है ना दम नहीं है कि वो गरीब को हरा दे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? पता है मदन अक्सर जो है ना बाप से खूब मार खाता था। बाप ने, पिताजी यानी गिरधर लाल जो है ना मदन को बहुत पीटता था, खूब लतियाता था, छोटा मोटा गलती होने पर भी खूब मारता था। पता है एक बार याद होगा कि जब ये मदन खाली कार छूने का चक्कर में जो है ना उसको जो है ना ड्राइवर ने जो पीटा था, उसको डंगाया था, घर में रात में उसका बाप भी उसको मारा था, खूब मारा था बिना गलती पर। तो एक बार जो है ना क्या हुआ, मदन ने कासू का एक घुस्सा तो मारबे किया था, बस एक फाइट मारा था कि उसका जो है ना 2 दांत टूट गया था। सोचिए सिंपल सी बात है, जो बिना गलती पर जिसका बाप खूब मारता था, तो आज जो ने क्या किया, उसका मालिक का बेटा का यानी सेन साहब का बेटा कासू का एक फाइट में क्या किया था, क्या कर दिया था, 2 को दांतें तोड़ दिया था। तो बताइए कहने डरेगा कि आज तो मेरा और हालत खराब होने वाला है, बिना गलती पर इतना मारा था और आज गलती हो गया, गलती क्या पूरा गलती हो गया कि 2 दांत तोड़ दिए, तो आज पता नहीं उस दिन से मार 2 गुना लगने वाला है। इस बात को सोचकर जो ना मदन घर जा रहा था, लेकिन उस दिन जो है ना पिताजी उसको मारा नहीं, इतना प्यार किया उसको गले से लगाकर, इतना किया कि मदन हक्का बक्का रह गया। कभी सोच ही नहीं पाया कि मदन ने कि शायद उसके पिता ने इतना प्यार कब किया होगा। तो क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? आंसर आपका है मदन अपने पिता के क्रोध को जानता था। ऐसे भाई सभी लोग अपने अपने बाप माँ के बारे में जानते हैं कि मेरे पापा कितने अच्छे कितने खराब है, कब मारते हैं, है ना। आपको बता दो कि हम तो जानते हैं मेरे पापा के बारे में, हमको आज तक कभी नहीं मारा। मम्मी के बारे में हम बताते थे आपको रियल बात, मम्मी हम लोग को खूब डंगाई है, लेकिन जब मम्मी गुस्सा जाती थी हम लोग भाग जाते थे, पता है अब जो लगवे करेगा, लेकिन कहाँ भाग के जाएंगे, मार तो खाना ही था। लेकिन पापा आज तक एक थप्पड़ नहीं मारे। चलिए तो बोलता है कि मदन अपने बाप के क्रोध से परिचित था, बाप के क्रोध को जानता था कि उसके पिता क्रोध क्या है, उसको कब मार लगेगा। वह बराबर अपने पिता से पिटता था। अक्सर वो जो छोटा मोटा गलती घरों में होता था तो मदन के पिताजी मदन को अक्सर मारते थे गिरधर लाल ने। वह अपने पिता के प्यार से वंचित था, यानी कि मदन को कभी पिताजी ने प्यार से इसे क्या ही नहीं था, प्यार नाम का चीज़ क्या होता है मदन कभी जाना ही नहीं था कि पिताजी प्यार कैसे करते हैं। पर उस दिन जब 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 वह कासू के यहाँ होगा, वह जब वह कासू, यहाँ आंसू हो गया जी, जब वह कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे तो पिता ने मदन को मारने के बजाय उसे प्यार से उठा लिया। इस दृश्य को देखकर मदन हक्का बक्का रह गया। उससे बड़ा आश्चर्य भी होने लगा, अरे भाई बिना गलती पर पापा इतना मारते थे, आज तो गलती क्या महा गलती हो गया है। कासू का 1 नहीं 2 दांत तोड़ दिए, वो अगला दांत
पूरा खिड़की ऐसा हो गया था। तो मदन सोच लिया था कि आज तो मार तो गुन्ना लगेगा, लेकिन पता नहीं इतना प्यार किया उसके पिता ने, इतना प्यार किया कि वो सोच नहीं पाया। वो आश्चर्य पड़ गया कि इतना प्यार पता नहीं पिताजी का हमसे कब क्या था। वो हक्का बक्का रह गया। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यार ये मेरा अपना बाप है कि वही बाप है कि दूसरा बाप आ गया, ठीक है ना। मतलब सोच में पड़ गया था। चलिए, इसलिए उसके पिताजी ने उससे इतना प्यार किया, क्योंकि सेन साहब जो था ना, गिरधर को भी फैक्ट्री में जो सो बोलता था, से काम नहीं करता है, ये करता है, वो करता है, बेटा को समझा दो। अरे भाई एक बार गलती हुई तो गलती हो गया, बेटा को मार दिया। उस घटना, ड्राइवर की घटना के बाद से जो है ना, अक्सर जो है ना गिरधर को सेन साहब जब भी आते थे फैक्ट्री घूमने के लिए जो सो बोलते थे। तो पिताजी ने मन ही मन सोचा, क्या जब कासू को दांत तोड़ दिया, पिताजी मन ही मन खुश हो गया, भले क्या मारा, ठीक किया, बड़ा सेन साहब हमको जो सो बोलता है। इस बात को लेकर सेन साहब बहुत खुश थे। और इसी खुशी में सेन साहब ने गिरधर ने इसी खुशी में गिरधर ने अपने बेटा को गोदी से उठा लिया। बोला बेटा तुम बहुत अच्छा काम किया, हम जो नहीं कर सके वो काम तुम कर दिया है। इसलिए उसको बहुत प्यार किया था। चलिए, नौकरी से निकालने के बाद गिरधर लाल में किस प्रकार की परिवर्तन हुआ। जब देखा कि बेटा का दांत तोड़ दिया और सेन साहब ने क्या किया, तुम्हारा बेटा ने दांत तोड़ दिया, जाओ तुम नौकरी से भागो, एक पैसा भी नहीं देंगे। नौकरी से निकाल दिया। जब नौकरी से निकाल दिया गिरधर को सेन साहब ने, तो गिरधर के ऊपर क्या परिवर्तन हुआ, वही बात जानना इनमें। आंसर है कि सेन साहब ने जैसे ही गिरधर लाल को नौकरी से हटा दिया, वैसे ही उसके भीतर एक प्रकार की मुक्ति का भाव लहर उठा। गिरधर ने बोला चलो भाई, दुबे पैसा कहीं कमाएंगे, लेकिन अच्छा से तो कमाएंगे ना, किसी को दुगो बोलने नहीं सुनेंगे। सेन साहब रोज हाय हो वगैरह वगैरह कर आवाज में बोलता था। इसलिए वो उसमें एक स्वतंत्रता की मुक्ति भावना उत्पन्न हो गया एकदम। उसको वो ऐसा लगा कि वो जेल से बाहर निकल गया। बोलता भाई मजा आ गया, डांट तो बेटा ने तोड़ा ना, नौकरी से भगाया, क्या दिक्कत है, दूसरा जगह कमा खा लेंगे, लेकिन हाँ चैन से रहेंगे। उसे लगा कि वह सारे विचारों, दुखों और जीवन के भयानक अनुभव से मुक्त हो गया है। उसको लगा कि जब नौकरी से निकाला, वो लगा कि आज जो है हम कितना खुश हैं, आज हम सभी संकटों से, दुखों से मुक्त हो चुके हैं। उसके भीतर स्वच्छता जनित उल्लास का भाव भर गया। वह बिल्कुल एकदम हर्षित होकर जो काफी प्रसन्न हो गया और वह सोचने लगा कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। प्रतन्नता से मुक्त होकर वह गर्व का अनुभव करने लगा। यानी गुलामी से मुक्त होकर, किसा गुलामी था वह, सेन साहब की गुलामी में था। सेन साहब का जो ना बात रखता था, उसका फैक्ट्री में काम करता था, वो काफी खुश हो गया। तो ये हमारा क्या था प्यारे बच्चों, आपका यह कहानी था। इसका जितना सारा क्वेश्चन आंसर था हम समझाने का प्रयास किए और थोड़ा हम शॉर्ट में लिख गए हैं, क्योंकि देखिए आपको तो हिंदी तो हम नहीं पढ़ा पाए हैं, ऐसे तो आपसे भी अपना कोचिंग में हिंदी वगैरह पढ़ ही लिए होंगे। बस आपको सिर्फ एक नोटबुक बनाना है और क्वेश्चन आंसर को लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में मिलते हैं, ठीक है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह